हम पढ़ेंगे सर्कल्स। सर्कल के बारे में आज हम देखेंगे। ये सीबीएसई आईसीएसई के लाइक क्लास 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th के बच्चे भी देख सकते हैं, जो बेसिक्स होगा इसका क्लियर होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल, सर्कल होता क्या है? तो सर्कल एक कर्व होता है। सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर और कर्व, वी कैन से कर्व। स्ट्रेट तो होता नहीं है सर्कल। सर्कल एक कर्व होता है या क्लोज फिगर होता है जो कि बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनता है। जैसे कि अगर हम इस बात करें सर्कल की, तो सर्कल एक क्लोज कैसे बनेगा? ये इस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि ये बनता कैसे है? तो हम अगर बात करें तो ये बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के, यानी बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनता है। एक पॉइंट यहाँ, 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 इस तरह से इसको अगर हम एक एक पॉइंट को मिला रहे, अगर हम इस तरह से पॉइंट बना दें और इसको जब हम वो करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा सर्कल बनेगा जिसकी हर पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल होगा। एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि अगर इसको हम सर्कल इस तरह से बनाते हैं, इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाते हैं और यहां से अगर हम इस फिक्स्ड पॉइंट को यहां से अगर हम मेजर करें, तो हर पॉइंट से इसका एक इक्वल डिस्टेंस होगा। यहां से भी अगर हम बात करें, ये एक फिक्स पॉइंट है और यहां से ये क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसको ही हम कहेंगे क्या? सर्कल। तो इसी का क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज फिगर है जो कि बहुत सारे डॉट्स, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनता है, या क्लोज कर्व बोल सकते हैं, क्योंकि एक कर्व होता है। ये सर्कल कैसे होता है? कर्व होता है, उसकी बहुत सारे डॉट्स को मिला के बनता है। उन डॉट्स का जो एक फिक्स पॉइंट है उससे डिस्टेंस क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होता है, एकदम वो सेम डिस्टेंस पे होता है। तो ये हमारा सर्कल हो गया। अब हम सर्कल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, जैसे कि हर फिगर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और भी जो फिगर्स हैं, स्क्वायर, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनकी 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, या ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं। उस तरह से हम सर्कल के बारे में भी देखें कि आखिर सर्कल के क्या पार्ट्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सर्कल का कोई भी साइड नहीं है, नो एंगल इज देयर और वर्टिसेस भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है सर्कल का? तो क्या होगा? तो सर्कल की और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल का पॉइंट जिससे इसका इक्वल डिस्टेंस है, अगर हम यहां से सर्कल को हाफ डिवाइड कर दें, तो ये हमारा जो बनता है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर, यस, यानी कि जो डायमीटर है वो सर्कल को बिल्कुल 2 हाफ में डिवाइड करता है। ये डायमीटर का जो हाफ होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, वो कहलाता है रेडियस। तो अगर ये हमारा सेंटर ओ है और यहाँ पे हमने आर लिखा है, तो ओ आर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ओ आर हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ओ आर हमारा रेडियस हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ से अगर हम कहीं पे भी इसके साइड को मिलाते हैं, किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे, वो रेडियस हो जाएगा। अगर हम इसको पी कर देते हैं तो हमारा ओ पी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रेडियस, ओके। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे मिला दें, कहीं और यहाँ पे मिला दें और इसको क्यू कर दें, तो हमारा ओ क्यू भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा रेडियस। इस सेंटर से जो भी, लाइक सेंटर से जहां भी हम एक लाइन खींचे और जो कि दूसरे सर्कल के किसी पॉइंट को टच कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेडियस। और जो सर्कल को बिल्कुल हाफ, लाइक वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एकदम हाफ डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो अगर हम रेडियस की बात करें, तो रेडियस इज हाफ ऑफ द सर्कल। तो अगर हम बात करते हैं रेडियस की, ये रेडियस हो गया। रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस होता है हमारा डायमीटर का आधा। डायमीटर का क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 डबल रेडियस का, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। तो ये हमारे पास हो गया रेडियस और डायमीटर, ठीक है। तो ये सर्कल, ये डायमीटर को कॉर्ड भी बोला जा सकता है और दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसके नीचे अगर हम और भी लाइन कहीं पे भी जो ड्रॉ करें, जो कि सर्कल के 2 लाइक पॉइंट्स को मिलाता हो, 2 पॉइंट्स को मिलाता हो, वो कैसे भी हो सकता है। अगर ये हम यहाँ पे ड्रॉ करें, या फिर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, या हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो हमने सर्कल में बहुत सारी चीजें देख ली, अभी बहुत सारी चीजें देखनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सर्कल जो है वो एक क्लोज फिगर है जो कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। अब सर्कल के सेंटर से जो लाइन सर्कल को हाफ डिवाइड करती है, उसको हम डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर का जो हाफ होता है उसको रेडियस कहते हैं। और सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट से एक लाइन जब गुजरती है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। एक और चीज हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि एक पॉइंट से अगर हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इस तरह के सर्कल का जिसका सेंटर एक ही है, इसका क्या है, इसका वन सेंटर है, सेंटर एक है, ओनली वन सेंटर, बट मेनी सर्कल्स आर ड्रॉन, और इसका रेडियस डिफरेंट होगा। जैसे कि ये सबसे छोटे वाले का रेडियस ये होगा, बड़े वाले का करेंगे थोड़ा इससे जो बड़ा है उसका रेडियस ये हो गया, उससे बड़ा जो करेंगे उसका रेडियस ये हो गया, और सबसे बड़े का रेडियस ये हो गया। तो एक ही सेंटर से कितने सारे सर्कल्स ड्रॉ हुए हैं, इस तरह के सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे जबकि एक ही विथ वन पॉइंट मेनी सर्कल्स आर ड्रॉन, ओके, उस रेडियस और उस रेडियाई आर डिफरेंट। अगर रेडियस का प्लूरल रेडियाई, सो रेडियाई अगर डिफरेंट होगा, एक ही पॉइंट से बट बहुत सारे सर्कल्स बने होंगे, तो उन सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब हम देखते हैं कि अगर हमने दो सर्कल लिया, एक ये सर्कल और ये एक सर्कल, ठीक है, इसका ये यहां से रेडियस जो हो गया O एंड R, ये सर्कल A है और ये सर्कल B है, यहाँ पे जो रेडियस हो गया ये हो गया, अगर हम बात करें P एंड Q, तो ये दो सर्कल है और दोनों सर्कल का जो रेडियस है, अगर दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है, सो इफ OR is equal to PQ, then circle A and circle B are equal circles। ये क्या कहलाएंगे, इक्वल सर्कल्स कहलाएंगे। अगर कोई भी दो सर्कल हो, दो सर्कल्स हो या उससे ज्यादा सर्कल्स हो, उनका रेडियस अगर सेम है, यानी उनका रेडियाई सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल सर्कल्स हो जाएंगे। अगर इसका 2 सेंटीमीटर है OR और PQ का भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल। लाइक सर्कल A एंड सर्कल B आर नोन एज इक्वल सर्कल्स, आई बिलीव। तो ये तो हमने समझ लिया इक्वल सर्कल्स। एक और चीज सर्कल में छूट गया, क्या होता है वो, कि अगर हम सर्कल ले रहे हैं तो सर्कल का जो डायमीटर है इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इस पार्ट को हाफ में डिवाइड किया तो हम समझिए कि ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और यहाँ ये सेंटर अगर है, सेंटर O है यहाँ से, और ये हमारा रेडियस हो गया। ये पूरा अगर हम बात करें A और B की, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायमीटर। अभी हम समझ चुके हैं इसको। और अगर हम बात करें O और A या O और B की, या फिर यहाँ पे अगर कोई P भी कर देते हैं, जो भी हम देने, OB हो जाएगा हमारा क्या, OB हमारा हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OP हो सकता है क्योंकि सारे बराबर होंगे, और या फिर OA हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा रेडियाई। ये क्या हो जाएगा, रेडियाई होगा, ये हमारा रेडियाई हो जाएगा, ठीक है, ये हम समझ गए। अब ये जो पार्ट है, पूरा जो सर्कल की बाउंड्री है, उस सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। यानी इस पार्ट को, ये जो पार्ट हमारा है, ये पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस। इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे। और सर्कल के जो अंदर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम सर्कल का एरिया बोलते हैं। ये ऑलरेडी सबको पता होगा, इस पार्ट को हम एरिया बोलेंगे। अच्छा, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला भी हमने देखा, जिसे डायमीटर को हम D से डिनोट करते हैं, तो डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, ये डबल होता है तो 2 इंटू रेडियस होता है, ठीक है। और रेडियस को R से करते हैं हम, ये हमारा ये हो गया एक, ये हम समझ गए हैं। रेडियस जो हमारा होता है जिसको हम R से करेंगे, वो क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर हाँ, तो रेडियस हमारा हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, ये हमारा 2 हो गया। उसके बाद हम बात करें एरिया की, तो एरिया हमारे सर्कल का क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है, तो ये बहुत ज्यादा उस बात करने की वो नहीं है। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस, तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू दिया हुआ होता है, पाई का वैल्यू, पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई की वैल्यू होती है, पाई की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो 3.14, और या कभी कभी हम इसको और 22/7 भी लिखा जाता है,
ठीक है। तो 3.14 और 22/7 हम इसको बोल सकते हैं। तो ये होती है पाई की वैल्यू। 3.14 के आगे भी कुछ कुछ होता है, पर हम इसको लेते हैं 3.14 एंड 22/7 पाई की वैल्यू होती है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ होता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अदरवाइज हमें पाई की वैल्यू को पता कर लेना, मतलब हमें पता होना चाहिए अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये सर्कल के बारे में हम समझ चुके हैं। इक्वल सर्कल्स होते हैं, ठीक है। डायमीटर हमने समझ लिया, सर्कमफ्रेंस एरिया समझ लिया, रेडियस समझ लिया, ठीक है। अब इस सर्कल में जो होता है कि क्या ये तो सर्कल के बहुत सारी चीजों के बारे में समझा, आप फिर से देखते हैं। तो सर्कल का ये बाहर का पार्ट क्या होता है, ये होता है सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, अगर हम इस तरह से सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट ले लेते हैं, जो कि ये पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसको अगर हम ए और बी से कर दे, और इसको मैं मिटा देती हूँ ए बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसको मिला के जो पार्ट बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। इसको बोलते हैं आर्क। वही नहीं, जो रिमेनिंग पार्ट है इसको भी हम बोलेंगे आर्क, ठीक है। यानी सर्कमफ्रेंस, द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, और वी कैन राइट हियर अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड व्हाट, एन आर्क। ये आर्क बोला जाएगा। तो ये आर्क, ये सिर्फ ए पी बी ही आर्क नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्यू कर दे तो यहाँ पे जो आर्क बनेगा कौन कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे एक आर्क होगा हमारा ए पी बी, और दूसरा आर्क हमारा जो होगा वो हो जाएगा ए क्यू बी, ठीक है। और जो आर्क का द एरिया बाउंडेड बाई आर्क, द एरिया बाउंडेड बाई आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। तो जो एरिया है, ये एरिया जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये सेगमेंट कहलाएगा, सेगमेंट। तो ये एरिया भी क्या कहलाएगा, ये एरिया भी सेगमेंट कहलाएगा। तो जब सेगमेंट दोनों ही कहला रहा है तो क्या डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस है ये बड़ा वाला सेगमेंट जो होगा ये मेजर सेगमेंट है, और जो छोटा वाला सेगमेंट होगा ये कैसा है, तो ये माइनर सेगमेंट है। मेजर एंड माइनर, ओके। जो बड़ा होगा मेजर सेगमेंट है, और जो छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। आर्क हमने समझ लिया, और हमने क्या देख लिया, इसका सेगमेंट भी जान लिया। सर्कल ले रहे हैं, और ये सर्कल है, इसका कोई भी कॉर्ड जो है ये सर्कल को दो भाग में डिवाइड करेगा। इक्वल भाग में सिर्फ डिवाइड करता है, वो क्या होता है, वो होता है डायमीटर। वो भी सेम ही सर्कल बनाता है। अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे डायमीटर से हमने डिवाइड कर दिया सर्कल को, तो ये पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही ये आर्क बना रहे हैं, और सेगमेंट है, पार्ट ए भी सेगमेंट है, पार्ट बी भी सेगमेंट है, और ये इक्वल सेगमेंट है। और इस पार्ट को हम कहते हैं सेमी सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, यानी हाफ ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। पर अगर और कोई कॉर्ड ले रहे हैं और वो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो दो हिस्सों में जो डिवाइड करेगा, ये हम अगर बोले, जैसे मैंने बोला पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, द पार्ट ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड, दैट विल बी आल्सो नोन एज व्हाट, आर्क। तो ये हमारा आर्क बन जाएगा। ये पार्ट भी, अगर ए और बी यहां कर दिया और पी यहां कर दिया, तो ए पी बी हमारा आर्क हो जाएगा। अगर क्यू कर दिया तो ए क्यू बी भी आर्क हो जाएगा, और ये सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सर्कल को ये डिवाइड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स और सर्कल, ये क्या होगा, सो अ सर्कल पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज नोन एज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। यानी कोई भी सर्कल का हर पार्ट जो है वो पास कर रहा है कहां से, हर वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन, एक एक वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन के, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सो अ सर्कल passes through all the vertices of a polygon is known as circumscribed circle। इसको क्या कहते हैं, circumscribed circle। circumscribed circle कैसे होगा, कि अगर ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के हर पार्ट को एक सर्कल टच कर रहा है पहले मैं सर्कल ही बना दे रही हूं, सर्कल बनाना है तो एक कोई भी सर्कल मैंने लिया और इसके हर पार्ट को, यानी ये इस तरह से, तो ये जो सर्कल है वो इस पॉलीगन के हर पार्ट, हर वर्टिसेस को टच कर रहा है। यहाँ पे ए वर्टिस, बी एंड सी, तो हर वर्टिसेस को ये सर्कल टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे। यही नहीं, एक और पॉलीगन हमने लिया, पहले मुझे सर्कल ही बनाना पड़ेगा, मैंने एक और सर्कल बनाया पहले में, लेकिन पॉलीगन बनाना होता है अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो। और इस तरह से अगर हमने बना दिया ए बी
सी एंड डी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो गया। तो ये दोनों ही सर्कल क्या हो गए, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल हो गए। और ये जो पॉलीगन हो गया ये पॉलीगन ये कहलाएगा इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। ये इंस्क्राइब पॉलीगन होगा, ये हो या ये हो, ये दोनों ही इंस्क्राइब पॉलीगन हो गए। और ये सर्कल जो होगा, ये सर्कल क्या होगा, सर्कमस्क्राइब्ड होगा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा, ठीक है। और अगर इसके सेंटर की बात करें तो इस तरह के सर्कल का जो सेंटर होगा इसको सरकम सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। तो इसको हम बोलेंगे सरकम, सरकम सेंटर, इसको बोलेंगे सरकम सेंटर। तो ये हमारा हो गया, हम समझ गए कि अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस of a polygon is known as circumscribed circle, and that polygon is known as inscribed polygon, and the center of that circle is known as circumcenter। ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, तो ये उल्टा होगा सर्कल के। इसमें क्या होगा, अ सर्कल touches all sides of polygon is known as inscribed circle। circumscribed में क्या था, a circle passes through all the vertices, not all the sides, all the vertices of the circle is known as what, circumscribed। और यहाँ पे क्या है, a circle that touches all the sides of a polygon is known as inscribed circle। so a circle that touches all the sides of a touches all the sides of a polygon is known as inscribed circle। अब ये कैसे होगा, अटच, जिसका मतलब एक सर्कल जो है वो हर साइड, कोई पॉलीगन के हर साइड को टच कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। वो कैसे होगा, तो वो देखते हैं। तो अगर हमने ये एक कोई ट्रायंगल लिया और इसके अंदर कोई सर्कल बना लिया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सर्कल है वो सारे साइड को टच कर रहा है। अगर ए बी सी हमने कर दिया तो ये ए बी को भी टच कर रहा है, बीसी को भी कर रहा है और एसी को भी कर रहा है। इस तरह के सर्कल को हम क्या कहेंगे, इंस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे। अगर हमने कोई और पॉलीगन ले लिया और इसमें भी हमने एक सर्कल ये बना दिया तो ये भी क्या कहलाएगा, इंस्क्राइब्ड सर्कल कहलाएगा। ए बी सी और डी हर साइड को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस तरह के सर्कल को हम क्या कहेंगे, इंस्क्राइब्ड कहेंगे, इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड सर्कल। और इस तरह के पॉलीगन को क्या कहेंगे, तो इस पॉलीगन को कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, पॉलीगन कहेंगे। और इस सर्कल के सेंटर को क्या कहेंगे, इन सेंटर, इसको क्या कहेंगे, इन सेंटर, इन सेंटर। तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज नोन एज इन सेंटर। दिस काइंड ऑफ सर्कल इज नोन एज inscribed circle and the polygon is known as circumscribed polygon। तो ये हमारा था सर्कल का बहुत सारी चीज। हमने सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कमस्क्राइब में जब सर्कल जो है वो हर वर्टिसेस को टच कर रहा है पॉलीगन के, तो वो सर्कमस्क्राइब हो गया। और जहां पे सर्कल जो है वो हर साइड को टच कर रहा है, क्योंकि सर्कमस्क्राइब में साइड टच नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे हर साइड को टच कर रहा है, यहाँ पे वर्टिसेस टच नहीं हो रहा है। तो ऐसे सर्कल को इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलेंगे। और ये जो पॉलीगन है जिसके अंदर सर्कल है, क्या है, इंस्क्राइब में वो पॉलीगन के अंदर है, और सर्कमस्क्राइब में क्या है कि वो उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो वर्टिसेस को टच कर रहा है। तो सर्कमस्क्राइब हो गया। और इसमें क्या हो गया, इंस्क्राइब मतलब इनसाइड द पॉलीगन जो सर्कल है वो हर साइड को टच करेगा पॉलीगन के, तो उसको इंस्क्राइब सर्कल कहेंगे। और जो वर्टिसेस को टच करेगा उसको सर्कमस्क्राइब सर्कल कहेंगे। तो ये कुछ बातें हो गई सर्कल की। इसके बाद इसका हम थ्योरम देखेंगे, थ्योरम, उसके बाद उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ बेसिक नॉलेज थे जिसको हमें जानना जरूरी था थ्योरम को समझने के लिए और आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो थ्योरम के साथ में अगले वीडियो में आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।